पहाड़ बेचने के लिए, जमीनें बेचने के लिए कि बेच दे अपने बच्चों की खातिर, बाद में आ जाएगी दूसरी। क्यों? ये गेम है पूरी। सोचिए जरा क्या है, हेल्थ नहीं है, हेल्थ के नाम पे दब्बा है ये। तो सोचें जरा, तो बच्चा आगे सुने। ये बात भी होगी, ये बेचारी ने जो बातें की, सबकी जिसकी वीडियो, मुझे काफी वीडियो आई हैं, तो मेरा दिल जो है ना वो ऐसा है कि मैं जुल्म के साथ मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। मैं हमेशा जो मजलूम होता है उनके साथ खड़ा होता हूँ और उनका साथ देता हूँ। ये ले, हम लोग जो है वो मसीहा है। हमने उस वक्त भी काम किया है जब कोविड था, जब कोई अपना किसी अपने के पास नहीं जाता था। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरी बहन कोरोना जब था ना, जाके तारीख चेक करें, मेरी वीडियो पड़ी है सारी, यूट्यूब के ऊपर भी, टिकटॉक पे भी, देखे कब से मैं आवाज उठा। जब कोरोना था उस वक्त कोरोना के खिलाफ आवाज उठाने आते थे, जैसे मौत थी, 302 थी, फांसी थी। मैंने उसी टाइम पे कोरोना के ऊपर बचाया पूरी पाकिस्तानी अवाम को, क्या पूरी दुनिया की कौम को, लोगों को बचाया, और कोरोना भगाया। भगाने पे भी मेरा किरदार है पूरा। मैंने पूरा लोगों को बताया, डॉक्टरों को बचाया, डॉक्टरों के जो माँ बाप को वैक्सीन लगाई थी, मैं कहा ना लगाएं। पाकिस्तान में कितने लोगों को बचाया पता है आपको? तो आप कह रही हैं कि ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सीधा, उस वक्त कोरोना होता था, किस तरीके से होता था, जो पीसीआर टेस्ट नाक के जरिए, अब आपको पता था, ये किसी ने बताया था, पीसीआर टेस्ट करते थे ना, उस नाक में, जो नाक में लेके जाते ना स्लाइड, उसमें वायरस था। फिर जो मास्क बनाए गए थे उसके ऊपर स्प्रे किए गए थे, पता है आपको? जो ग्लव्स दिए गए थे प्लास्टिक के, उसके ऊपर भी स्प्रे थे, लेकिन ग्लव्स भी लोगों ने पहने छोड़ दिए, वो पता चलना शुरू हो गया ना। फिर मैंने तो पकड़ लिया था। तो आप मुझे ये बताया, पूरी दुनिया को यकदम प्रोवाइड करके देना ग्लव्स और मास्क और ये पीसीआर टेस्ट सारे प्रोवाइड करके, ये कितनी देर की प्लानिंग, ये 4-5 साल पुरानी प्लानिंग थी इनकी, कि पूरी दुनिया में कोरोना फैलाना है और किस तरीके से मर्द पढ़ाना है और किस तरीके से होता है। ये आपको इस तरीके से देते थे, जब स्लाइड अंदर जाती थी, घुमाते थे, वो वायरस उठ के दिमाग में जाता था, और दिमाग जो था ना वो फिर शुद्ध बुद्ध होकर नमूनिया की शक्ल तैयार कर जाता था। और जब नमूनिया होता था, बहुत बुरा नमूनिया होता था। तो अब वहां पे इलाज क्या है? वहां पे इलाज तो आपके पास है ही नहीं। वो फिर तबीबों, मैं सबसे पहले मैंने वो, अल्लाह का शुक्र है, अपना इलाज किया, फिर मैंने दूसरों को बचाया, फिर दूसरों को दवाइयां दी, दवाइयां देने के बाद फिर दूसरों को बताया, फिर पाकिस्तान के लोगों को बचाया, पाकिस्तान के इदारों को बचाया। ये तिब्बे नबी की टीम का कारदार है। ये साहब की ये काम किया हमने। उस वक्त से जंग लड़ रहे हैं हम, उससे पहले की रिसर्चें कर रहे हैं हम कि ये WHO कर क्या रहा है। ये आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके लिए, डॉक्टरों के लिए, सर्जनों के लिए, कंसल्टेंटों के लिए, जिनको बढ़ाया गया ना गत्ते दे के, तो उनकी जंग जो हमने अपने पलड़े में डाली हुई है। ये है हकीम, ये है हकीम की शान, ये है हकीम का रुतबा। इसको कहते हैं तबीब, जो दूसरों के लिए लड़ मर जाते हैं, जो दूसरों की सेहत का ख्याल करते हैं। ये है, ये कहते हैं कि उसको मसीहा किसको बोला गया? उसको बोला गया जो पूरी दुनिया की सेहत के साथ बगाड़ नहीं होने देता, जो बचाता है, इसको मसीहा बोला गया। मसीहा क्यों बोला गया? इस वजह से कि वो दूसरों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होने देता। तो ये है हकीम, इसका नाम है हकीम की शान। ठीक है, आपको अभी मैंने ये पूरी तशरीह करके बता दी है। दरमियान में एक नर्स होती थी, जब सांसों से भी बीमारी फैल रही थी, हमने उस वक्त भी काम किया। सैलाब आया, नर्स ने काम किया। जलजिला आया, नर्स ने काम किया। डेंगू आया, नर्स ने काम किया। और डेंगू में भी देखे, डेंगू में भी सबसे पहले इलाज हमने निकाला। डेंगू के जितने भी पेशेंट, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कुछ 700-800 पेशेंट मैंने सही कर दिया। बाकी हमारे तिब्बा-ग्राम ने बहुत ठीक है, जिनको ये लेग डेड पे गए थे। ठीक है, तो ये बात है कि देखें, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को जितनी देर समझ नहीं लगेगी उतनी देर तक इलाज नहीं होते। हम दवाई खुद बनाना जानते हैं। क्यों तबीबों के ऊपर इतने बड़े इन्होंने बैन लगाए? क्यों? इसी वजह से कि तबीब का दिमाग ओपन है, ये गुलामी की जिंदगी पसंद नहीं करता, ये अपने दिमाग को आजाद रखता है, ये फ्री हैंड काम करता है, खुद दवाई बनाता है। ये है हकीम की शान, ये है हकीम की पहचान। हकीम कभी कंपनी की बनाई हुई अद्वियात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ठुड्डे फेरेगा उनकी दवाइयों को, तो वो क्योंकि कारआमद नहीं होती। हमको पता ना, साइड इफेक्ट कुछ भी आ गया तो बदनामी किसकी है? हकीम की। हम अपने ऊपर बदनामी नहीं ले सकते ना, तिब्बे नबी की टीम नहीं ले सकती। हम हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करते? वजह क्या? वजह हम नहीं करते, इस वजह से नहीं करते क्योंकि तिब्बे नबी के सेंटर ओपन करें। हम अपने नबी का नाम रोशन करना चाहते हैं।
जब हमारे नबी का नाम रोशन होगा तो वहां पे हम इलाज करेंगे, इलाज मालजा होगा वहां पे, क्यों नहीं होगा। तो ये बात है। हर बीमारी का, कैंसर से लेकर निचली बीमारी तक हर बीमारी का आप देखेंगे, हार्ट का कभी बाईपास नहीं होने देगा, ट्रांसप्लांट नहीं होने देंगे, किसी भी जगह पे ट्रांसप्लांट नहीं होगा, हकीम रिकमेंड ही नहीं करेगा, कभी नहीं रिकमेंड करेगा, क्योंकि पता है हमको, हम वैसे सही कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि सिस्टम हमारा, सिस्टम को जो समझता ना वो तबीब है। बंद नबी की स्टडी है, बंद नबी की एक स्टडी है, जो स्टडी सिर्फ हमारे तिब्बे नबी की टीम के अलावा किसी दुनिया के किसी बंदे के पास ये स्टडी नहीं है, याद रख लें। एक स्टडी है बंद नबी की, वो स्टडी जितनी देर नहीं आएगी आप इलाज नहीं कर सकते। जितना मर्जी हम दर्दा कर्जी वालों के पास है, उनको पूछो ये बंद नबी की स्टडी है, MRI क्या है बंद नबी की, इनकी वाह गुम हो जाएगी। ये कहते थे कि सारे फार्मूले हमने ले लिए कि मौके से सारा कुछ आ गया तो हम तो जनाब बादशाह बन गया, अब हम कानून साजी करेंगे। सारी जिंदगी कीमत से फार्मूले लेते रहे हैं, सारी जिंदगी। तो ये जो FTJ का ये जो